गाड़ी खरीदने का ख्वाब देखने वालों के लिए बड़ी खबर आ गई है, क्योंकि फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद 1 जुलाई से पाकिस्तान की ऑटो मार्केट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आने जा रही हैं। नई ऑटो पॉलिसी के तहत कन्वेंशनल दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी के ढांचे में नुमायां रद्दो-बदल कर दिया गया। 850 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 66% से कम करके अब 42% है। 1000 से 1500 सीसी तक की जो गाड़ियां हैं उस पर 76% से ये कम होकर 52% कर दी गई है, जबकि 1500 से 1800 सीसी गाड़ियों पर ड्यूटी 91% से कम होकर 57% और 1800 सीसी गाड़ियों पर मजमूई ड्यूटीज और टैक्सेस 156% से कम करके 74% तक लाने की तजवीज़ मंजूर हो गई है। नई पॉलिसी के तहत 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं की जाएगी, जबकि जो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां उनकी बात की जाए तो उनके लिए भी नए कवायद मुतारिफ करवाए गए हैं। $75,000 तक की जो मालियत की दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ी है उस पर 30%, जबकि $1,10,000 से जायद मालियत की गाड़ियों पर 40% कस्टम ड्यूटी आयद होगी। 2 करोड़ रुपए से कम मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियां फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना रहेंगी, जबकि महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स लागू होगा। यूं हुकूमत एक तरफ छोटी और दरमियानी गाड़ियों के लिए दरामदी पॉलिसी नरम कर रही है, दूसरी तरफ लग्जरी और महंगी गाड़ियों पर टैक्स का बोझ बरकरार रखा गया है, और वहीं साथ ही साथ इस सब के बीच सनत है उसको लेकर भी सवालात मौजूद हैं। लेकिन आपका बुनियादी सवाल ये रहता है कि गाड़ियाँ कितनी सस्ती होंगी, उन्हें ख़रीदने का राइट टाइम क्या है। इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। मुझे मशहूद अली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, ऑटो सेक्टर के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा मशहूद अली खान साहब, बुनियादी तौर पे इस सारी सूरत हाल में जाहिर है आपने ड्यूटीज़ को कम कर दिया, लेकिन ये ड्यूटीज़ कम होना क्या हम ये समझें कि कंज्यूमर जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकेगा, वो डायरेक्टली सस्ती गाड़ी ख़रीद रहा होगा, और वहीं साथ ही साथ जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है जिसको आप प्रमोट करने के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं, वो कहीं इससे मुतासर तो नहीं हो रही है? जी, इसके दो पहलू हैं जो मैं आपके के सामने पेश करना चाहूंगा। अभी लास्ट हमने देखा कि कैबिनेट की एक मीटिंग में एक मिनिस्टर साहब या सेनेटर साहब ने ये पॉइंट उठाया, और उसमें उन्होंने कहा कि ओवरसीज की इन्वेस्टमेंट है, रिस्क में है। तो हमें ये देखना होगा कि वो इस स्ट्रैटेजी में गए। ये पॉलिसी तो हम 1 साल से सुन रहे थे कि चेंजेस आ रही है, 30 जून के बाद नई पॉलिसीज आएंगी। तो उसमें अगर आप सडनली पूरी मिनिस्ट्री को या मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को या गवर्नमेंट को हम ये कहते हैं कि यार हम इंपोर्ट फॉर द टाइम बीइंग कम कर देते हैं और एक रिलीफ दे देते हैं, तो वो जो शॉर्ट टर्म में जो चीज आती है ना, तो हमें देखना होता है वो वॉल्यूम क्या है। वो पता चलेगा हमारे साल का वॉल्यूम डिस्टर्ब करेगी लोकल इंडस्ट्रीज के लिए। और एक तरफ गवर्नमेंट ने अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए कोरियन और चाइनीज को पाकिस्तान ने पिछले 10 साल में बुलाया, उनकी इन्वेस्टमेंट कराई कि यार वो आए। उनके भी अभी चैलेंजेस है जिसमें हम कहते हैं कि आपकी लोकलाइजेशन नहीं है, आपको लोकलाइजेशन करना है, मगर ठीक है उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की। ऐसी सूरत हाल में गाड़ी का इंपोर्ट हो जाना पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, आप कंज्यूमर की आप बात करते हैं तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरिफ को रिड्यूस करने की बात आई है सामने, जो हमने अभी देखा, अखबार में भी पढ़ा। मगर मैं पिछले 15 दिन पहले की मैं बात करूं, बजट से पहले लास्ट मीटिंग हमारी हुई, मैं उस मीटिंग में था। उसमें हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी थे, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर साहब भी थे, और क्लाइमेट मिनिस्टर। तो टॉप क्लास हमारे पास मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, वेल इन्फॉर्म्ड। ये कहना कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं, उनके पास पूरी मुल्क की अच्छी इंफॉर्मेशन है। ऐसी सूरत हाल में हमने ये बात को कासिर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो आपकी जो फंडिंग प्रोग्राम है ना, इससे आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आप इंपोर्ट बेस ही कर लेंगे और तो बुनियादी तौर पे आपके इस सारे जवाब को अगर हम सादा करें, आसान करें, तो बुनियादी तौर पे हुकूमत अपना जो 1 साल है या जो डिज़ाइन टाइम पीरियड है उसको गुजारने के लिए तो ये नरमी कर रही है, और इससे आप गाड़ियों का फ़्लो जो है या प्रोडक्ट का फ़्लो जो है मार्केट में ले आएंगे, लेकिन लॉन्गर रन के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा, ये हौसला शिकनी भी तो है उन लोगों की जो यहाँ पर प्लांट्स के लिए आए हैं। जाहिर है उन्हें आप किसी वादे पर लेकर आए होंगे, तो आप ये समझते हैं कि उन्हें सहूलत देनी चाहिए थी और यहाँ ये इंपोर्टेड गाड़ी पे ड्यूटी बढ़नी चाहिए थी, इसको डिस्करेज करना चाहिए था। देखिए, होता क्या है कि हम ये हमेशा अखबार में पढ़ते हैं और डिस्कशंस में लाते हैं कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल से बाहर हो रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल है ना हमारा, वो ये है, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, और गवर्नमेंट अपने इंडस्ट्रियलिस्ट की इन्हांसमेंट के लिए
चैलेंजेस फेस कर रही है। तो ये ट्रस्ट मिसट्रस्ट है। ये जो पॉलिसी अभी शॉर्ट टर्म आएगी भी आएगी तो भी हमारे लिए तकलीफदेह है, क्योंकि एक इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट शैक हो जाता है और ऐसी सूरत हाल में फिर इंडस्ट्री अपने पाँव में नहीं खड़ी हो पाती। बड़ा मुश्किल। अभी हम पिछले 4-5 सालों का मुवाजना करें तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, चाहे ऑटोमोटिव हो या डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सभी चैलेंजेस से गुजर रही है। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट के तमाम इदारे, गवर्नमेंट की तमाम एजेंसीज मिल के हम ये कहते हैं कि हमें अपने आप को प्रोडक्टिविटी इनहांस करनी है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना है। ओनली हम टेक्सटाइल पे डिपेंडेबल हों या अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे एक डायरेक्ट एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है ना। एक शख्स है जिसने, जो कोई बहुत बड़े लेवल का कोई इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन वो एक रूटीन में 1-2 गाड़ियों में अपने पैसों को घुमाता है और उससे 1-2 लाख रुपए कमा रहा होता है और वो फिर दोबारा उसको री इन्वेस्ट करता है। उसने एक 56 लाख की गाड़ी ली या उसने एक 60 लाख रुपए की गाड़ी ली, लेकिन पुराने टैक्सेस पर ली। अब जब ये नए टैक्सेस, और इंपोर्टेड गाड़ी है ज़ाहिर है, लेकिन अब जब वो नए टैक्सेस के साथ मार्केट में दोबारा जाके उसे बेचने के लिए आप फॉर सेल करता है तो वो उतने पैसों में तो नहीं बिक रही। तो यहाँ पर आप कितनी कमी, यानी मार्केट कितना रियलिस्टिकली पैसों को गिराती है या गिरेंगे, वो उस पर ज़रा बताइएगा ना कि एक आम आदमी के लिए ये कितना डैमेजिंग है। खरीदने वाले के लिए तो फ़ायदा है, बेचने वाले के लिए कितना नुकसान है? जी देखिए, बात ये है कि अभी तक जैसे 30 जून 2026 तक अगर कोई हम गाड़ी को देखते हैं और फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एक गाड़ी पे हमने 100 रुपए टैक्स दिया था, अगर गवर्नमेंट उसको 50 रुपीज 1 जुलाई 2026 से कर लेगी तो 50 रुपए तो आपके वैसे ही गिर गए ना, जस्ट फॉर एग्जांपल एक आम आदमी के लिए। तो जो वो जिसने खरीदी हुई है 1 जून को, वो 1 जुलाई को 50 रुपए तो उसकी प्राइसेस वैसे ही कम आ जाएंगी। तो ये अनसर्टेनिटी है ना, ये प्लानिंग नहीं है, ये अनसर्टेनिटी है कंज्यूमर, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान। ठीक है, अनसर्टेनिटी को ही हम कहते हैं कि इसको रिमूव करें। और जाहिर है जब इस तरह से 50 रुपए अगर उस गाड़ी पे गिर रहे हैं, यानी हम एक क्या कहते हैं सिचुएशन बेस्ड बात कर रहे हैं, अगर 50% तक की उसकी कीमत गिर रही है, 50% टैक्स कम होने से जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये इंपोर्टेड गाड़ी पे नहीं आ रहा, क्योंकि फिर ओवरऑल मार्केट इतनी ऊपर नीचे हो जाएगी या इतनी अनस्टेबल हो जाएगी कि जो आपकी लोकल गाड़ियाँ हैं उसकी कीमत भी ज़ाहिर मुतासर होगी। ज़ाहिर है वो उसका कोई परसेंटेज नहीं होगा, लेकिन फिर वो मुंह मांगे दामों वाला हिसाब तो चल रहा होगा ना। नहीं, देखिए ओवरऑल जब आप ये सिनेरियो करेंगे ना, इसमें तो लोकल इंडस्ट्रीज भी हिट होंगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होंगी, वो भी अपने आप को मार्केट में सस्टेन करने के लिए या मेंटेन करने के लिए अपनी कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है। ऐसा तो नहीं है मार्केट पूरी ओपन दे दें। इस वक्त जो भी यूज गाड़ियाँ इंपोर्ट अगर होंगी तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपकी आएगी। इसकी प्रोडक्शन गिर जाएगी, इनकी सेल गिर जाएगी। इससे वाबस्ता जो लोग होते हैं ना, जिसको हम शायद इग्नोर करते हैं, इनसे वाबस्ता इनके ऑटो पार्ट्स है। पाकिस्तान में तकरीबन हम कहते हैं 60 to 70% एक गाड़ी का ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है। उससे अलाइड इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, जो उसके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज वाबस्ता है। तो एक पूरी चेन है। जब आप पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस आप एट द एंड गवर्नमेंट को भी चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अब इसमें मुझे ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे एक तो अभी हम बात करें ना पुरानी गाड़ी की या इंपोर्टेड गाड़ी जो आ रही है, जिसके बाहर से वो चल के आ रही है, वो भी हम उसको पार्शली मान लेते हैं कि वो पुरानी गाड़ी है। एक जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि वो एक्स फैक्ट्री जो प्राइस है वो भी नीचे आ जाएगी। जाहिर है फिर लोग नई गाड़ी की तरफ जाएंगे या पुरानी गाड़ी की तरफ जाएंगे। ऐसे में आप नहीं समझते कि फिर वो नई गाड़ी लोकल असेंबल की तरफ जाना चाहेंगे? जी देखिए, लोकल असेंबल गाड़ी के 2 एडवांटेजेस कंज्यूमर को मिलते हैं और वो लॉन्ग टर्म पे देखें। एक तो ये कि अगर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पाकिस्तान में गाड़ी, वो परचेज करेगा तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट होती है ना, जो मेंटेनेंस कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, कि उसके पार्ट्स अवेलेबल हैं ऑन टाइम आफ्टर सर्विस के बाद, तो वो रिप्लेसमेंट कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। एक गाड़ी जो इंपोर्टेड होती है और उसके 6 महीने साल भर के बाद जब हम उसकी मेंटेनेंस पे जाते हैं तो उसके बाद पता चलता है पार्ट्स ही अवेलेबल हैं 2 से 2.5 महीने तो उसको पार्ट इंपोर्ट करने में लगता है। तो ये कंज्यूमर को हिट होता है। और कई ऐसे कंज्यूमर हैं जो ये चैलेंजेस फेस कर चुके हैं। उनके शोरूम में जाके गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी है और 1.5 महीने तक वो पार्ट नहीं आया, तो वो कंज्यूमर को फायदा क्या हुआ कि गाड़ी लेने के बाद भी अगर 1.5 महीने वो वर्कशॉप में खड़ी करता है। तो ये 2 डिफरेंस, मेजर डिफरेंस है। अच्छा, दूसरा है कि लोकल इंडस्ट्रीज में आज हम देखें तो हमारे पास पाकिस्तान में जापानीज, कोरियन और चाइनीज, यानी कि पाकिस्तानी कंज्यूमर के पास 3 डिफरेंट मॉडल्स मौजूद हैं। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो तकरीबन 45 to 50 मॉडल्स ऑन रोड्स मौजूद हैं। तो कंज्यूमर के लिए तो चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं।
डेफिनेटली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम जाहिर है वो ग्रीन गैस एमिशन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उस तनाजुर में भी 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ी पेट्रोल प्राइसेस के साथ बहुत कम लोग अफोर्ड करते हैं, वो एक ख़ास तबका है। वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि वो उसको 156 से कम करके 74 पर ले आए, तो ये आपका जो आपकी कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज के साथ, ग्रीन गैस एमिशन के साथ, ये आप उस राइट डायरेक्शन में तो कदम नहीं उठा रहे। नहीं, देखिए, एक तो मैं थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी पे बात करना चाहूँगा। ये जो हम सोचते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चले जाएँगे तो हमारा एनवायरनमेंट डेफिनिटली बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बट आई थिंक ग्राउंड रियलिटी क्या है? दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज हैं, चाहे वो अमेरिका, यूरोप और चाइना, ये 3 बड़े डेवलप कंट्रीज हैं। इन लोगों ने अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सिडीज दी। परचेज करेंगे तो आपको एडवांटेज मिलता है, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस माफ है, आपकी इंश्योरेंस रेट कम है, आपकी इजी इंस्टॉलमेंट हो जाती है, तो ये जाके 15% मार्केट का शेयर लेने पे कामयाब हुए हैं ये डेवलप कंट्री में। एक अंडर डेवलप कंट्रीज, हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेस फंड्स के बड़े लिमिटेड हैं। आप जानते हैं पिछले 1.5-2 साल में हम $1 बिलियन के लिए कितने लोगों के आगे हमने अपनी शनाख्त खोई, अपनी इज्जत खोई, $1 बिलियन के लिए। ऐसी सूरत हाल में अगर आप ये इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रांग नहीं हो रही। आप मजीद गिन रहेंगे उनके सामने जिनके सामने आप खड़े नहीं हो पा रहे। ज़ाहिर है वो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि बढ़ेगा, हाँ, अल्टीमेटली बढ़ेगा। हम किसी को, और ये जिन कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, क्या वो चाइना हो, क्या वो यूएसए, उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने वहाँ से इस सनत का पेट भरा है और फिर उस पर सब्सिडी दी है कंज्यूमर को, तब जाके वो यहाँ पर प्रिवेल कर सकें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के तनाजुर में। बहुत शुक्रिया मशहूद खान साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।